शिफा, ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से आज जमात यहाँ पे खड़ी है, और आपने सुना कि नजम वली साहब ने जो कहा, आप इसको कैसे देखती हैं? अतर साहब, मैं तो इसको इसी तरह देखती हूँ और बड़े आसान अल्फाज में आपको भी समझाऊंगी, कौम को भी समझाऊंगी कि 1947 से इस मुल्क में जो बुरा हो रहा है सारा इमरान खान के जिम्मे। जो बुरा हुआ है इस मुल्क में सब इमरान खान जिम्मेदार है हर चीज करने का। इमरान खान नहीं झुकता भाई तो मज़ाकरात रुक जाते हैं, इमरान खान की जबान ऐसी तो मज़ाकरात नहीं हो सकते। भाई गवर्नमेंट ने कौन सा बड़ा दिल दिखाया है मज़ाकरात करने का? बहनें जाती हैं वहां से मिलने बैठती हैं, उनको मिलने नहीं देते, फिर उठा के गिरफ्तारी डालते हैं, फिर रोजाना गिरफ्तारी के बाद चक्री छोड़ के आते हैं। इतना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, इतनी अपनी नफरी लगाई हुई है, इतना अपना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। भाई पकड़ो, अंदर करो, किस बात की घबराहट है? फिर तो अंदर करो बहनों को, बस बहनों को भी गिरफ्तार कर दो। आज तो वैसे बड़ी बहन ने उनके कह भी दिया ना कि अगला शायद मुकदमा शुकदमा कोई मेरे ऊपर भी कोई सजा आ जाएगी। तो हर चीज का जिम्मेदार इस मुल्क में इमरान खान है। 9 मई नहीं करना चाहिए था, 9 मई नहीं करना चाहिए था, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। 9 मई नहीं करना चाहिए था सर। 9 मई के ऊपर कमीशन बनना चाहिए, मेरा तो उसके ऊपर ये मानना है। बाकी तो 9 मई का जब कमीशन बनेगा तो फिर वो तो खैर कमीशन की अदालतों में चीजें साबित हो रही है। अगर 9 मई ना करते तो ये सब कुछ मेरा ख्याल है इमरान खान तो किसने किया था? वहां पर किस पार्टी के लोग थे? सर कमीशन बना दें फ्री एंड फेयर, जो तहकीकात कर ले। क्या वहां पर यास्मीन राशिद जिसकी जमात के लोग, क्या यास्मीन राशिद को, नहीं कर रही मैं तो आपको कह रही हूं, क्या महमूद रशीद को, क्या असलम इकबाल को, क्या मुराद सईद को, इन तमाम लोगों को क्या फौज ने भेजा था? क्या उसके कहने पे गए थे? क्या यास्मीन राशिद जो थी मोहसिन नकवी के कहने पे जिस बेटे को, आप मुझे ये बताएं सर, अलीमा खान के जिस बेटे को पकड़ा था, क्या वो 9 मई में पाकिस्तान के इस साइड पंजाब में उसके बाद वो छुट्टी हो गया, उसके बाद वो रिहा भी तो हो गए। अलीमा खान का बेटा रिहा भी तो हो गया। इस वजह से उस पर शक था और एजेंसियों को ये हक हासिल है कि जिस पर चले ये बहस तो चलती रहेगी। अब टाइम की कमी है, टाइम की कमी। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी का जो मामला है इसके ऊपर एक आवाज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा शिफा, इसमें देखें एक और चीज भी है जहां पे हम बात करते हैं कि हुकूमत का क्या कंडक्ट है, अपोजिशन का क्या कंडक्ट है। आजकल हुकूमत वाले बार बार ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों से हम बात करेंगे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी एचपीआर साहब से एक सहाफी ने पूछा कि क्या आप लोग उनसे बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सियासी लोगों का काम है, सियासी मसाइल वो हल करें, हमने किसी से बात नहीं करनी। और तहरीक इंसाफ वाले बज़िद हैं कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो लगता ये है कि ये तो फिर नॉन स्टार्टर है, और जो हुकूमत वाले ऑफर्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसके नतीजे में मामलात आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल अतर साहब, एक चीज जरा मैं नजम साहब के जवाब से लेना चाहूंगी कि उन्होंने कहा सवाल नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना मानना यह है, बड़ी बसद एहतराम नजम साहब हमारे सीनियर हैं, हर सवाल करने वाला ना मुल्क दुश्मन या गद्दार या कोई दुश्मन के साथ में खड़े होने वाला शख्स नहीं होता। सवाल करने का मतलब यह है कि आप अगले से क्लैरिटी मांग रहे हैं। सवाल करने का मतलब, इवन हम तो कहते हैं कि भाई तनकीद भी करें, हम सहाफी कहते हैं भाई उड़ा के रख दें आप हमारा तज्जिया, अगर आप उससे अग्री नहीं करते तो हम तो तनकीद को भी दिल से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल करने के ऊपर मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद आती कि भाई सवाल क्यों कर रहे हैं। आई बिलीव पर्सनली कि जब तक हम कोई इशू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब तक हमें ये लगेगा ही नहीं कि किसी चीज में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, हम कैसे किसी चीज की सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि चलें, हम सियासतदानों को तो खोजते ही रहते हैं ना कि चलो भाई किसी ना काम के ना किसी काज के, तो चलो ठीक है सियासतदानों को साइड पे कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को साइड पे कर दें। आपने ऑपरेशन ही करना है ना, चलें ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये 2 सवाल आप रखें अपने जहन में। उसके ऊपर बुलाएं आप साबिक सुफरा को जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व किया, उसके ऊपर आप बुलाएं, बिठाएं थिंक टैंक्स को, उनके साथ मिलकर आप पॉलिसी बना लें। चलें, अगर वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के जिरगे भी ठीक नहीं थे, वहां के मायदीन की भी जो वैल्यू नहीं है ओपिनियन की, वो भी ठीक है, चलो जाने दो, उसको भी नहीं पूछते। ऑपोजिशन भी जो वहां की कह रही है, मतलब ये तो आप देखें कि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन वालों को भी बुलाया था, गवर्नर ने जिरगे कराए, सीएम जो गंडापुर साहब थे उन्होंने जिरगे कराए। उसके ऊपर कौन सा ऐसा शख्स था? बहुत सारों ने ये कहा कि भाई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन में भी कोलैटरल डैमेज का खतरा है, ऑपरेशन में भी अपने जवानों की जानों के जाया होने का खतरा है। तो वो भी तो एक चीज है ना जो हमें देखनी है कि जंग भी तो बगैर किसी डैमेज के नहीं होती। जंग में भी तो दोनों तरफ के लोग जब जानों से जाते हैं तो उसमें फिर आपके अपने भी लोग जो हैं वो शहीद होते हैं, आपके अपने लोगों की भी जाने जाती हैं। तो अगर कोई किसी तौर पर कोई सोल्यूशन बातचीत करके निकाला जा सकता है तो व्हाई नॉट? क्यों सबसे आखिरी रिजॉर्ट को हम पहला रिजॉर्ट बना के कहते हैं कि भाई मारो फिर देखेंगे कि देखी जाएगी, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट तो वही है।
बैठकर तो बात ही होगी आखिर में भी, तो क्यों ना उस आखिरी वाले को पहले कर लें और पहले वाले को जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हम ऑपरेशन अच्छा, पर शिफा इमरान खान से बातचीत हो सकती है? इमरान खान से जी नजम साहब बोलिएगा। मैं शिफा आता हूँ, नजम साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मैं शिफा सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब जंग में जो है, जंग में सवाल नहीं होते, जंग में सिर्फ धड़े होते हैं, और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है जो हमारे बच्चों को मार रही है। अगर कोई हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को मार कर चला जाएगा तो मैं अपने घर वालों से सवाल नहीं करूंगा, मैं उस जंग को लड़ूंगा। ये सवाल उसके बाद होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वक्त जंग एग्रीमेंट पे हूँ मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे घर के ऊपर ही 500 दफा एक चोर आके डकैती करके चला जाता है तो फिर मुझसे भी सवाल होगा ना कि भाई क्यों तुम्हारे ही घर में आके लोग डकैती करके चले जाते हैं। मैंने, हो सकता है मेरे घर की दीवारें ना हो, मेरी घर की दीवारें कमजोर हो सकता है मेरा चौकीदार जो है वो दीवारें बना रहे हैं ना, इस वक्त सरहद बंद की जा रही है ना, इस वक्त तो दीवारें बन रही हैं, दीवारें बनने दें। हर रियासत अपने दिफा का हक रखती है। दुनिया के किसी मुल्क में भी, दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के जाके रहें। मैं आपको हाइपोथेटिकल दे रही थी। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि हमने बहुत ऑपरेशंस किए सर, आज भी हम इतने सारे ऑपरेशन करने के बावजूद शिफा वो कामयाब नहीं हुए। वो सवात में भी कामयाब हुआ, वो कराची में भी कामयाब हुआ, पहले से कहीं बेहतर कामयाब हुआ ना। फिर तो उसके बाद करेंगे, जरूर करेंगे। जब अफगानिस्तान अपनी रियासत, अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, हम दोबारा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमने ये कहना है कि तुम हमारे भाइयों और बेटों को ना मारो, हमारे बच्चों को ना मारो, इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहना। ठीक है, हमारे बहुत से ऑपरेशंस कामयाब अच्छा शिफा, उसी तसलसल में फिर हमारे डायलॉग भी कामयाब हुए। फिर हमने जब अमेरिका के इनखिला में शिफा अतर भाई मलिक साहब आता हूँ आपके पास। शिफा, हम पिछले 3 बरस से अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम उस डायलॉग के लिए तुर्किया के पास गए, हम उस डायलॉग के लिए कतर के पास गए, हम उस डायलॉग के लिए सऊदी अरब के पास गए, हम उस डायलॉग के लिए चीन के पास गए। हमने कितने डायलॉग किए, हमने बार बार रिक्वेस्ट की, हमने यहाँ से वफूद भेजे, हमने मौलाना फजल रहमान को यहाँ से भेजा, हमने यहाँ से अपने उलमाए कराम को भेजा, जाके वहाँ पे दरखास्त की, खुदा के लिए हम पर हमले ना करो। मुझे जरा ब्रेक लेनी है। सारे अफगानी। ठीक है। अच्छा शिफा, खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अदाद शुमार भी पेश किए गए और उसके साथ सोहेल आफरीदी साहब के क्लिप्स भी चलाए गए और इवन के असद कैसर साहब की तकरीर का एक हिस्सा भी चलाया गया जो उन्होंने कौमी असेंबली में की थी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कंडक्ट कर रही है और ऑपरेशन की मसलसल मुखालफत कर रही है, तो ये जायज तनकीद है उनके ऊपर? थैंक यू सो मच अतर साहब, आपने वक्त निकाला, आपने अपॉर्चुनिटी दी इस सारे इशू के ऊपर मुझे बात करने की। और नजम अली साहब को और मलिक साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम और रिगार्ड्स। दोनों मेरे सीनियर हैं और दोनों की कुछ बातों से मैं एग्री भी करती हूँ और कुछ के साथ मैं बहुत ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यकीनी तौर पे उसमें एक सूबे के हवाले से कहा गया कि उनकी तो बिल्कुल ही हैंडलिंग जो है वो ठीक नहीं है और वो तो बयानियां बना रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, जो भी है उस बात की तरफ मैं नहीं जाती। और दूसरे सूबे की तारीफ की गई कि भाई उधर जो है वो बड़ी अच्छी हैंडलिंग हो रही है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक में हार्डकोर, मतलब जिसको हम कहते हैं कि इंसर्जेंसी का आलम है, वो सारा सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान में सारा चल रहा है और उसकी भी वजूहात जो हैं उसके बारे में अगर हम बलोच लीडरान से या बलोच सरदारों से बात करते हैं तो उनका मौकफ उसके ऊपर डिफरेंट है। यहाँ पर जब खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं तो चूंकि मेरा ताल्लुक इस सूबे से है, यहाँ पर रहन सहन सारा कुछ हुआ हमेशा से, तो इस चीज को मैं ज्यादा आराम से और ज्यादा तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो स्टैंड इस वक्त लिया हुआ है कि भाई ऑपरेशन ना हो, तो वफाकी वज़रा तो हमारे प्रोग्रामों में आके हर वक्त जब उनसे आप पूछें कि भाई ऑपरेशन होगा नहीं होगा, होगा कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो तो हमेशा ये कहते हैं कि ऑपरेशन तो चल रहे हैं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं। तो जब ऑपरेशन हो रहे हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहे कुछ कहे ना कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेशन या हमारे मुल्क में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हुकूमतें कहती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो होना होता है वो चीज हो जाती है। अब अगर ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन होके रहेगा, उसको ना मैं रोक सकूंगी, ना आप रोक सकेंगे, ना सोहेल आफरीदी साहब रोक सकेंगे और ना कोई हुकूमत या कोई ऑपोजिशन, मौलाना साहब या कोई भी
रोक नहीं पाएंगे उनको। हाँ, उसकी मुखालफत बयानात की शक्ल में हमारे सामने जरूर शायद आ सकती है, लेकिन अगर किसी चीज ने होना है तो उसने होना है, उसने रुकना नहीं है। फिर जहां तक बात है कि अपने लोगों को मरवाने की या अपने बच्चे जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा उनके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, देखिए भारत के साथ भी तो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं ना। हमने भारत के साथ बेशक ट्रेड खत्म कर दिया, हमने भारत के साथ बहुत सारे मामलात में अपने आप को रोके रखा। क्रिकेट हम भारत के साथ खेलते हैं। वही दहशतगर्दी जिसकी बात हम भारत के ऊपर लगा के करते हैं कि भाई भारत हमारी नेबर की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए, उसी भारत के साथ फिर हम क्रिकेट की बात क्यों करते हैं? क्यों हम इतना बड़ा दिल दिखा देते हैं कि भाई नहीं, क्रिकेट में स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। जब स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए तो फिर हमें अपने भी कुछ ख्यालात को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते जब हम ये कहते हैं और भारत के साथ हम अच्छा ताल्लुक बनाने की या रखने की सोच रखते हैं कि भाई भारत के साथ हम फुल जंग नहीं चाहते। हमने देखा कि हमने भारत के 5 जहाज गिराए और उसके बाद फिर जंग रुकी ना। वो तो ट्रंप साहब फिर बहरहाल कहते हैं कि भाई मैंने रुकवाई, लेकिन जितनी बार ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने रुकवाई, उतनी बार इंडिया उसका रिबटल करता है कि नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं रुकवाई। तो बहरहाल वो तो खैर एक अलग कहानी की तरफ मैं निकल जाऊंगी, लेकिन उस जंग के रुकने के बाद भी बात कहाँ आकर रुकेगी, बात के ऊपर बात रुकेगी। मेरा कहने का या मेरा मानने का जो मेरा अपना स्टांस है वो ये है कि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे सिर्फ ये ताल्लुकात नहीं है कि वो दहशतगर्दी आके अपनी जमीन इस्तेमाल होने देते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं। पाकिस्तान के पश्तून और अफगानिस्तान के पश्तून या अफगानिस्तान के दरी बोलने वाले लोग, वो एक जिसको कहते हैं ना कजन मोड है हमारी उनके साथ, वो रिश्ता। और भारत के साथ हमारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारत के साथ तो हमारी असली दुश्मनी है जो 47 से चल रही है, फिर उसमें कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर उसमें दीगर मामलात आ गए, फिर दहशतगर्दी आ गई, फिर कुलभूषण आ गया, सारा कुछ आ गया। वो भारत के साथ एक अलग सीन है हमारा। अफगानिस्तान के लोगों को हमने अपने मुल्क में आने दिया, हमने उनको पनाह दी, हमने उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक रखा कि जिसको हम आज भी दुनिया में बड़ा हम प्राउडली कहते हैं कि भाई हमने उनको रेफ्यूजीज को रखा। उस रेफ्यूजी को रखने की कॉस्ट हमने क्या दी, ये हमने देखना है, ये फैसला करना है और इसके ऊपर एवेल्युएशन होने की जरूरत है। उस रेफ्यूजी को रख के दुनिया के आगे इतना अच्छा चेहरा हमने दिखाया, हमने एक अच्छा जेस्चर किया। कौन सा मुल्क है आजकल यूरोप में जो ये रेफ्यूजी को लेने के लिए तैयार है? कोई नहीं करता। हमने उन लोगों को अपने पास समाया, अपने मुल्क में उनको कारोबार करने की इजाजतें दी, घर रेंट पर दिए। उसके बाद हमने उनको निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। और मैं आपको अतर साहब बताऊं, F7 की एक फैमिली ऐसी कि जिनकी वहां पर कारपेट्स की दुकानें, उनके वहां पर टैक्स के वो पेयर्स और टैक्स फाइलर्स यहाँ पर, और उनको हमारे इदारों ने ये कहा पुलिस के कि आप 48 घंटे के अंदर ये घर खाली करेंगे वरना हम आपका सामान उठा के बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे। और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। मैं जरा इस पे मलिक, ठीक है, तो ये बस मुझे ठीक है, मैं जरा मलिक साहब ये जो चीज है कि हमें उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करना, हमने इस प्रॉब्लम का हल निकालना है। अगर हमने इस प्रॉब्लम का हल निकालना है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और पहले ये गारंटीज दी जा चुकी हैं जब अमेरिका का इनखिला हो रहा था, तो फिर देयर इज समथिंग दैट वी आर नॉट डूइंग राइट, या फिर देयर इज समथिंग दैट वी वर डूइंग राइट बैक देन एंड अब हम वो शायद नहीं कर रहे। तो इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि हम ऑपरेशन में अगर जाएंगे तो भी हमारे ही जवान शहीद होने का खतरा है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि हम चले, पर ऑब्वियसली दहशतगर्दी हो रही है, उसका कोई ना कोई तो देखें हल निकालने की जरूरत है। मैं